अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कल आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़े थे, उस बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। ये देखें, ये एक मैंने क्लास बनाई हुई है टेस्ट 2 के नाम से। इसमें एक वेरिएबल है माई नेम, उसमें वैल्यू है शाहिद अफरीदी। ठीक है, एक प्रिंट का फंक्शन है जो इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और एक और मैंने फंक्शन बनाया है जो जिसका मैंने नाम रखा है सेट नेम। उसमें ये इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऊपर शाहिद अफरीदी था, यहाँ पे मैंने माई नेम इक्वल टू बाबर आजम रख दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे ये वाला फंक्शन इस वैल्यू को चेंज कर रहा है, ऊपर वाली को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, test2 t इक्वल टू न्यू test2। ठीक है, अब आप अगर t डॉट प्रिंट लिखें तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी जो हमने पहले स्टोर की थी, शाहिद अफरीदी। अब आप यहाँ पे लिखे टी डॉट सेट नेम। अब ये फंक्शन इसने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप टी डॉट प्रिंट करेंगे, दोबारा वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो अब क्या होगा, पहले तो उसने वही वैल्यू लिखी ऊपर वाली, शाहिद अफरीदी वाली। ठीक है, फिर टी डॉट सेट नेम से वैल्यू चेंज होगी, नीचे उसने लिख दिया नेम इक्वल टू बाबर आजम। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप वैल्यू गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। सेट मतलब चेंज करना। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें देखें, टी हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ test2, इसका नाम मैं रख देता हूँ टी इक्वल टू न्यू test2। ठीक है, अब ये देखें, एक ही क्लास का मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए। अब एक पे मैंने टी डॉट सेट नेम कर दिया, इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब मैं टी डॉट प्रिंट करता हूँ, अब रन किया, वो शो कर रहा है शाहिद अफरीदी। अब गौर करें इस चीज़ पे, दो ऑब्जेक्ट थे, पहले ऑब्जेक्ट की मैंने वैल्यू चेंज की सेट नेम के ज़रिए, उसमें अब आ गया बाबर आजम। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, उसको मैंने जब कॉल किया ना तो उसमें लेकिन वैल्यू ये पहले वाली ही प्रिंट हुई। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये एक क्लास के आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट के पास उसके वेरिएबल्स का, उसके फंक्शंस का एक सेट होता है पूरा। तो वो आप जब उसके सेट को चेंज करेंगे तो दूसरे का सेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके अगर हम सेट को चेंज करते हैं, किसी वैल्यू को चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसमें जितने भी वेरिएबल वगैरह हैं उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, क्योंकि इनके पास अपनी अपनी एक कॉपी होती है वेरिएबल्स की फंक्शंस की, सब की। ठीक है, ये चीज़ खाली आपको बतानी थी कि ऑब्जेक्ट आप ज़्यादा भी बना सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ आप चेंज करें तो दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब ये देखें, ये हमने सेट नेम वाले फंक्शन से क्या काम किया, वैल्यू सेट की है। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, ये देखें, पब्लिक क्लास का नाम लिखा test2 ब्रेसेस ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। अब गौर करें, ये इसमें और फंक्शन में क्या फ़र्क है, सेम टू सेम लग रहा है। उसी तरह ब्रेसेस हैं, उसी तरह ब्रैकेट्स हैं, पब्लिक भी लिखा हुआ है साथ, लेकिन एक चीज़ नहीं है, ये रिटर्न टाइप फंक्शन जो होता है उसमें रिटर्न टाइप होती है, वाइड हो या एंट हो या स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्योंकि एक ऐसा फंक्शन होता है जो सिर्फ वैल्यूज़ को सेट करता है, इनिशियलाइज़ करता है, उसमें रिटर्न टाइप नहीं होती। अब ये इनिशियलाइज़ वगैरह क्या करना है, इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या होता है और ये कंस्ट्रक्टर क्यों बनाए जाते हैं, ये देखें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इक्वल टू बाबर आजम। अब मैंने माई नेम की वैल्यू चेंज की, ऊपर बेशक कोई और थी, नीचे मैंने और लगा दी। अब ये कंस्ट्रक्टर कब काम आता है, जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं test2 t इक्वल टू न्यू test2। ये देखें, ये पहला test2 ये क्लास का नेम है, ये t ऑब्जेक्ट नेम है, न्यू जावा का कीवर्ड है, और ये जो test2 है ना साथ ब्रेसेस इसके, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। और जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखते हैं हम और इस कोड को रन करते हैं, ये कोड जब जैसे ही कंस्ट्रक्टर इसका कॉल होता है तो ये अपने अंदर जो भी हमने कोई वैल्यू सेट करनी हो या कोई फंक्शन वगैरह लिखे हों, वो यहाँ पे उसी टाइम कॉल हो जाते हैं। इसको रन करते हैं, वैल्यू तो उसने सेट कर दी बाबर आजम, लेकिन प्रिंट अभी हमने किया नहीं है। देखते हैं टी डॉट प्रिंट, अब रन किया, उसने प्रिंट कर दिया बाबर आजम। अब देख रहे हैं, पहली जो वैल्यू हमने लिखी थी वो यहाँ पे रन करने पे वो शो नहीं होती। क्यों?
क्योंकि जैसे ही कंस्ट्रक्टर उसका कॉल हुआ उसने वैल्यू चेंज कर दी, इसलिए पहली वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर होता ही इसी काम के लिए। आपने कोई वेरिएबल बनाए हुए हैं, आपने यहाँ पे बनाया इंट माई एज, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप उसकी भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। सॉरी, माई एज इक्वल 99, कुछ भी लिख दें आप। अब आप इसको भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं जैसे पहले कराया था। इसको रन करते हैं, दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। नेम बाबर आजम, एज 99, ठीक है। अच्छा, ये तो होता है कंस्ट्रक्टर। अब ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है। सिंपल कंस्ट्रक्टर क्या, अगर ये इसमें से ये हम निकाल दें वैल्यू वगैरह सेट करने वाला, तो ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हो जाएगा हमारा, खाली है यानी ये। अब ये जब हम ना भी बनाएं इसको अगर हम यहाँ पे डिलीट कर दें, फिर भी ऑब्जेक्ट तो बन जाता है इसका। लेकिन क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, जो हमें नज़र नहीं आता, वो हिडन होता है, ठीक है। लेकिन जावा बना देती है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि एम्प्टी होता है और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है। अब जब हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर फिर हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये हमारा अपना कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गया है। और दूसरी चीज़, अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमने यहाँ पे जो सेट की हैं, ये हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस टाइम क्यों ना दे दें इसको, नेम भी वहीं उसी टाइम दे दें, एज भी उसी टाइम दे दें, तो उसका भी तरीका है उसका। ये आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएं। ये कंस्ट्रक्टर हमारा, इसमें पैरामीटर नहीं थे, अभी इसमें पैरामीटर अगर आप ऐड कर दें, अभी इसको हम बताते हैं कि एक पैरामीटर वहाँ से आएगा स्ट्रिंग, इसका नाम नेम रख देते हैं, और एक पैरामीटर आएगा इंट। जिस तरह फंक्शन में पैरामीटर आते हैं उसी तरह एक पैरामीटर आएगा इंट, इसका नाम रख देते हैं एज, ठीक है। अब यहाँ इसको कहते हैं, ये बाबर आजम ना रखो, जो नेम में तुम्हें रिसीव हो, जो पैरामीटर नेम के तौर पे रिसीव हो, वो यहाँ पे माई नेम को असाइन कर दो, और जो एज के तौर पे रिसीव हो वो एज को असाइन कर दो, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे एरर आ गया, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि आपने कंस्ट्रक्टर तो बनाया लेकिन अभी उसने पैरामीटर आपने नहीं दिए, वो अब हम देते हैं यहाँ पे। अभी चाहें तो आप वैल्यूज़ दे दें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू ये दी, कामा डाला, फिर साथ वैल्यू दे दी, फर्स्ट करें 28, ठीक है। ये हमने देखें ऑब्जेक्ट किस तरह बनाया, ये ऑब्जेक्ट सेम उसी तरह बनाया, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यूज़ ऑलरेडी उसी टाइम दे दी जिस टाइम हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और ये प्रिंट का मेथड इनको प्रिंट कर रहा है। चेक करते हैं कि वैल्यू चली गई है कि नहीं। ये देखें बाबर आजम एज 28, अब वैल्यू यहाँ से जा रही है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर का असल यही काम होता है। इसको आप यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे वेरिएबल दे दें नेम और एज। यहाँ पे वेरिएबल के नाम जो मर्ज़ी हो, बस यहाँ से यहाँ पे जब पहुँचेंगे उनके नाम एज, नेम और एज यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ से ये वेरिएबल वहाँ पे जो भेजे हमने वो यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से वो इधर आए, यहाँ से इसकी वैल्यू में चले गया, नेम वाला इधर चला गया, एज की वैल्यू इस यहाँ से इस एज से फिर माई एज में चलेगी, इधर पहुँच गई। ये जब ये सारा काम कब हुआ, जब हमने कंस्ट्रक्टर उसका कॉल किया। कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ, जब हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसमें आप वैल्यूज़ दे सकते हैं, वो वैल्यूज़ देने के ही काम आता है, कुछ रिटर्न वो नहीं करता। और देखने में एक नज़र ऐसे ही लगता है जिस तरह कोई फंक्शन है, लेकिन उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब जिस तरह एक कंस्ट्रक्टर है, इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी होता है, लेकिन वो लाजमी नहीं होता, वो हमने बनाना नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। जब ऑब्जेक्ट हमारा ख़त्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो वो तब कॉल होता है, वो हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। समझ ना आए कोई चीज़ आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।